हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब सेकेंड हाउस का स्वामी जो है वो नाइन्थ हाउस में स्थित हो जाता है तो ये एक प्रकार का धन योग बन जाता है। यानी ये योग जो है वो व्यक्ति को धन समृद्धि जो है वो प्रदान करता है। यानी अगर हम कहें तो ये ज्योतिष शास्त्र में एक शुभ योग जो है वो माना जाता है। सेकंड भाव को जो है वो धन का भाव कहा जाता है। यहाँ से जो है वो परिवार को, स्थिर संपत्ति को, धन को, वाणी को, आपके व्यवहारिक ज्ञान को, आपके भोजन आदि को, यानी यहाँ से इन सभी चीजों को जो है वो देखा जा सकता है। अगर हम नाइन्थ हाउस की बात करें तो उसको जो है वो भाग्य स्थान कहा जाता है। तो वहां से जो है पिता को, पिता की स्थिति को, उच्च शिक्षा को, धर्म को, भाग्य को, लंबी लंबी यात्राओं को, आपकी श्रद्धा को, आपकी धार्मिकता को, आपके आध्यात्म से जुड़े होने को जो है वो देखा जा सकता है। अगर जो है वो सेकंड भाव के जो स्वामी है वो अगर शुभ प्रभाव देने वाले हैं, शुभ हैं, तो ऐसे में जातक जो है वो बहुत ही ज्यादा उदार होता है, धनी होता है, अपनी बात का पक्का होता है। और साथ ही साथ अगर वहां पर कोई मैल्फिक ग्रह का प्रभाव आ जाए तो ऐसे में व्यक्ति जो है दरिद्र हो सकता है, पाखंडी हो सकता है, छल कपट करने वाला हो सकता है। कई बार जो है व्यक्ति को धन का अभाव भी जो है यहाँ पर फेस करना पड़ता है। यहाँ पर जो है अगर द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो स्ट्रांग है और वो नाइन्थ भाव में जाकर बैठ जाए तो अ, ऐसे में व्यक्ति जो है जो भी धन कमाता है वो उचित और नैतिक मार्गों से जो है वो अर्जित करता है। यानी वो सही रास्तों का चुनाव करके अपने जीवन में धन संपत्ति को अर्जित करता है। साथ ही वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से, विदेशियों के साथ संबंध बनाने के माध्यम से भी जो है वो आमदनी प्राप्त कर सकता है। उसके छोटे भाई बहनों के साथ भी कई बार उसके संबंध बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, यानी प्यार वाले होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करने वाले होते हैं। साथ ही जो है संतान भी जो है ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा बुद्धिमान होती है। व्यक्ति की जो सलाह देने की जो क्षमता होती है वो दूसरों को जो है उच्च पदों पर भी पहुंचा सकती है। यानी ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और दूसरों को जो है वो निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे लोग जो है वो सरकार के सचिव हो सकते हैं, अच्छे मंत्री जो है वो बन सकते हैं। अगर जो है वो द्वितीयेश का संबंध जो है वो नाइन्थ हाउस से बनता है तो ऐसे में ये चीज भी दर्शाता है कि जातक जो है वो शोध में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, धर्म में, लंबी लंबी यात्राओं के माध्यम से भी जो है वो धन अर्जित करता है। या जातक को जो है वो अपनी आरंभिक आयु में जो है वो कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो रह सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो है वो इन चीजों में सुधार हो जाता है। जब सेकंड भाव का स्वामी जो है नाइन्थ हाउस में होता है तो ये एक प्रकार का मोक्ष त्रिकोण भी जो है वो यहाँ पर बनाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 6-8 का संबंध भी जो है वो सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस के बीच में बनता है। तो तो यहाँ पर जो है सेकंड हाउस जो है वो अर्थ त्रिकोण है और नाइन्थ हाउस जो है वो धर्म त्रिकोण है। तो ऐसे में एक मोक्ष त्रिकोण की स्थापना होती है। यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति जो भी धन कमाता है वो बहुत ही धार्मिक और नैतिक कार्यों से कमाने का प्रयास करता है। यानी यहाँ पर वो धन कमाने के लिए गलत रास्तों का चुनाव नहीं करता है। धनवान होता है, उसकी वाणी भी मधुर होती है, धार्मिक यात्राएं करने में जो है अपना पैसा खर्च करता है, धार्मिक कार्यों में जो है पैसा खर्च करना उसे अच्छा लगता है। पारंपरिक जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उसमें भी जो है उसकी रुचि होती है। यानी उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो व्यावहारिक बुद्धि और उच्च स्तर का ज्ञान जो है वो अपने अनुभवों से प्राप्त करता है, अपनी यात्राओं से जो है प्राप्त करता है। साथ ही दूसरी संस्कृतियों से जो है वो जुड़कर, उनके लोगों से जुड़कर भी वो बहुत सारा ज्ञान जो है वो अर्जित कर लेता है। ऐसे लोगों के जो पिता होते हैं वो भी जो है आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। जब द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव से जो है वो संबंध बनाता है तो यहाँ कहा जा सकता है कि व्यक्ति जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है वो धनवान होता है। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है और वो समृद्धशाली जो है वो जीवन व्यतीत करता है।
अगर जो है वो द्वितीय भाव का संबंध जो है वो 9th हाउस से होता है और 9th हाउस जो है वो पिता का घर कहा जाता है, तो ऐसे में ये भी स्थिति जो है वो पता चलती है कि जातक का संबंध जो है वो अपने पिता के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। द्वितीय भाव जो है वो नवम भाव से छठा होता है, तो ऐसे में जो है द्वितीय भाव का स्वामी अगर पीड़ित होता है, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहता है, यानी पिता को कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और कई बार ये स्थिति जो है वो पिता की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। जब दूसरे भाव का स्वामी जो है वो 9th हाउस से संबंध बनाता है ना, तो जीवन के प्रति जो व्यक्ति का दृष्टिकोण है, वो एक तरफ आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ होता है, दूसरी तरफ भौतिकतावादी भी होता है। यानी उसके जीवन में जो है वो आध्यात्म और भौतिकता का जो है वो बैलेंस देखने को मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सभी भौतिक सुखों का आनंद लेते हुए भी जो है उनसे लिप्त नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो है जनरली प्रसन्न रहने वाला होता है और ज्यादातर अपने जीवन से संतुष्ट होता है। ऐसे लोग जो है वो अपने ज्ञान के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से जो है वो कई बार धन कमाते हैं, यानी वो इस तरीके के कार्यों में लगे हुए होते हैं कि वो अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करके भी जो है वो धन अर्जित कर लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो शिक्षा से, आध्यात्मिकता से या विदेशों से संबंध के जरिए भी जो है वो आय के साधन बना लेते हैं, यानी वहां से भी उनको अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल जाती हैं। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति या फिर ईश्वर की कृपा या फिर अप्रत्याशित धन जो है वो प्राप्त होता है। ऐसे लोग जो हैं वो आर्थिक मामलों में ना बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं और नैतिकता पर चलने वाले होते हैं, यानी ऐसे लोगों को गलत रास्तों से धन कमाना कतई पसंद नहीं होता, स्वीकार नहीं होता। इसलिए वो हमेशा सही रास्तों से जो है वो धन कमाते हैं। उस धन का प्रयोग वो ज्यादातर धार्मिक कार्यों में, दूसरों को दान देने में, जरूरतमंदों की मदद करने में जो है उस धन का प्रयोग करते हैं। आप लोग जो है वो आयात निर्यात की कंपनियों से, ट्रेवल एजेंसियों से, जो ऐसे एनजीओ होते हैं, तो वहां पर भी जो है वो सेवा के माध्यम से जो है वो धन कमा सकते हैं। आप लोग जो है वो एक प्रसिद्ध शिक्षक के रूप में, प्रेरणादायक वक्ता के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में भी जो है वो पहचाने जा सकते हैं। यानी ये लोग जो है वो जनरली अपनी पहचान जो है वो ऐसे कार्यों में बनाते हैं जहां वो दूसरों की जो है वो किसी न किसी प्रकार से मदद कर रहे होते हैं, चाहे वो मदद जो है वो धन के माध्यम से हो रही हो या फिर उन्हें ज्ञान देने के माध्यम से हो रही हो, यानी किसी तरीके से दूसरों को रास्ता दिखाने की जो कोशिश होती है इन लोगों की, उसमें ये प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार पिता की मदद से भी जो है वो धन कमाता है, यानी हो सकता है वो ऐसा कार्य करे जिसमें उसके पिता की सहायता जो है वो उसे मिल जाए और उसकी वजह से उसके लिए वहां आय के स्रोत पैदा करना जो है वो आसान हो जाए। 9th हाउस में जब सेकंड लॉर्ड होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का संबंध जो है वो कई उच्च अधिकारियों से, उच्च लोगों से हो सकता है, विद्वानों के साथ हो सकता है, ज्ञानी लोगों से वो व्यक्ति जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी इसके जो सहयोगी या इसके साथी या इससे इसका जिनके साथ भी उठना बैठना होता है, वो ज्यादातर जो है बहुत विद्वान लोग होते हैं जो कि खुद भी ज्ञानी होते हैं और ये व्यक्ति जो है उन लोगों के माध्यम से भी जो है अपने ज्ञान का विस्तार कर लेता है। सेकंड हाउस के लॉर्ड या सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो अगर 9th हाउस में स्थित होते हैं, तो ऐसे में जो है वैवाहिक जीवन के लिए ये स्थिति शुभ नहीं मानी जाती, यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं, तलाक की स्थिति आ सकती है या जीवन साथी के साथ अलगाव की स्थिति बन सकती है। यानी ये सारी चीजें जो है व्यक्ति के कुंडली पर भी जो है वो निर्भर करती हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे योग होते हैं जिनके माध्यम से इन चीजों को देखा जा सकता है। इन चीजों का प्रभाव जो है वो महादशा और गोचर के माध्यम से भी जो है वो देखने की स्थिति बन जाती है। ये स्थिति तब ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है जबकि कोई मेल्फिक ग्रह जो है वहां पर बैठा होता है या उसका स्वामी होता है, तो ऐसे में ये स्थिति जो है वो ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन अगर वहीं पे जो है वो आपके लिए पॉजिटिव ग्रह वहां पर बैठे हुए हों, अच्छे ग्रह बैठे हुए हों, तो वो आपके वैवाहिक जीवन को सपोर्ट करने वाले होते हैं। यानी वैवाहिक जीवन में भले ही कितने भी उतार चढ़ाव की स्थिति आ जाए, पर वो जो है आपके रिश्ते को मजबूत बनाए रखते हैं और किसी भी तरीके से जो है वो आपके जीवन में जो है वो अलगाव की स्थिति को नहीं आने देते।
सेकंड हाउस जो है वो रिश्तों का कारक है और नवम हाउस जो है प्रसिद्धि का, यानी ये लोग जो है वो अपने रिश्तों में जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होते हैं। आपका जो परिवार होता है वो पारंपरिक मूल्यों और नैतिकता को सिखाने वाला होता है। पिता या गुरु जो है वो आपकी सफलता में, आपके ज्ञान में जो है वो सहायक सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर अगर जो है वो पॉजिटिव ग्रहों की स्थिति बन रही है ना, तो वो स्थिति बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। यानी जब मेल्फिक ग्रहों का संबंध होता है तो जो चीज आपके लिए जो है वो टेंशन की वजह बन रही होती है, वही अगर वहां पर पॉजिटिव ग्रह हैं, मजबूत ग्रह हैं, तो वो आपको हर निगेटिव सिचुएशन से जो है वो बाहर निकाल लेते हैं और आपकी जीवन में जो है वो कभी भी निगेटिविटी को आने नहीं देते। भले ही उतार चढ़ाव की स्थिति कितनी भी बन जाए, लेकिन वो आपके जीवन में निगेटिविटी जो है वो नहीं आने देते, आपके रिश्तों को जो है वो मजबूती प्रदान करते हैं। सेकेंड लॉर्ड का संबंध जो है जब नाइन्थ हाउस से होता है, यानी वो नाइन्थ हाउस में होते हैं, तो ऐसे में जो है वो 6-8 का जो संबंध बनता है, तो ऐसे में कई बार आपको अप्रत्याशित और अनिश्चित रूप से जो है वो धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी आपके जीवन में जो है वो अचानक से जो है वो धन आ जाता है, और कभी कभी अचानक ही जो है वो ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है जहां पर जो है वो संघर्ष की स्थिति जो है वो आपके लिए आ जाए। स्पेशली जो है फैमिली को लेकर या धन को लेकर जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो आपके जीवन में बनी रह सकती है। व्यक्ति के जीवन के अनुभव जो है वो व्यक्ति को आत्मबोध कराने वाले होते हैं, आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर जो है वो ले जाते हैं। पिता के साथ जो है वो संबंधों में हो सकता है कुछ मतभेद रहे, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अ, व्यक्ति अपनी परंपराओं का पालन करने वाला होता है, अपने बुजुर्गों का जो है वो सम्मान करने वाला होता है। अगर ये योग जो है वो पीड़ित अवस्था में हो, यानी सेकंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में हो लेकिन किसी पीड़ित अवस्था में हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा आलसी हो जाता है, यानी वो पूरी तरीके से वो मेहनत करना छोड़कर भाग्य पर निर्भर करने लगता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में जो है वो आर्थिक अस्थिरता की स्थिति बन जाती है। यानी जो लोग अगर पूरी तरीके से भाग्य पर निर्भर हो जाएं और बिल्कुल हाथ पैर ना चलाएं, बिल्कुल मेहनत ना न करें, या जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में आलस दिखाएं, तो फिर ऐसी स्थिति जो है वो उनके भाग्य को पॉजिटिवली जो है वो परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ये एक तरीके का चैलेंज है कि व्यक्ति को जो है आलस्य का त्याग करके अपने उद्देश्य की पूर्ति जो है पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करनी है। अगर वो व्यक्ति जो है वो ऐसा कार्य करता है तो उसको भाग्य जो है वो सपोर्ट करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलता जो है या धन की जो स्थिति है वो बहुत देर से जो है वो प्राप्त हो सकती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर हार ना माने और निरंतर प्रयासरत रहे, तो ऐसे व्यक्ति को सफलता भी निश्चित ही मिलती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो शिक्षा के लिए जो है वो विदेश यात्राएं कर सकता है, विदेश में रह सकता है ना? या अपने कार्य क्षेत्र को भी जो है वो विदेश में जो है वो चुन सकता है। अगर वो वहां रहकर कार्य करता है तब भी जो है उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी जो है वो अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो नाइन्थ हाउस में अशुभ स्थिति में हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है करियर में जो है स्थिरता नहीं आती है, यानी हमेशा अनिश्चितता जो है वो बनी रहती है। ऐसे लोगों के जीवन में बदलाव जो है वो तभी देखा जा सकता है जब ऐसे लोग जो है वो विदेश में जाकर जो है बस जाते हैं, वहां जाकर जो है पढ़ाई करते हैं या जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तब जो है इनके जीवन में जो है वो सफलता का योग बनना शुरू हो जाता है। यानी अगर कुल मिलाकर कहें ना, तो अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो नाइन्थ हाउस में होते हैं, तो ये एक शुभ योग जो है वो माना जा सकता है। ज्यादातर चीजें जो है आपके फेवर में हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ जो है वो आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत होती है। यानी अगर आप मेहनत करते हैं, चीजों के लिए प्रयासरत रहते हैं, एफर्ट डालते हैं, जीवन में सही रास्ते का चुनाव करते हैं, आध्यात्म से, ईश्वर से जुड़ते हैं, तो वहां पर जो है वो भाग्य आपका साथ देता है और आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं। और अगर ये जो आपका सेकंड लॉर्ड है वो अगर बहुत ही कोई पॉजिटिव ग्रह है, पॉजिटिव स्थिति में जो है अगर नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, तो आपको सभी सुखों की प्राप्ति जो है वो यहाँ पर हो सकती है।
अब अगर हम जो है वो 10th हाउस की बात करें, यानी अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में बैठ जाए तो व्यक्ति की स्थिति पर जो है वो किस तरीके से प्रभाव डालता है। तो अगर हम कहें तो ये जो योग है वो एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली योग है। यानी 10वां भाव में जो है वो कर्म को, पिता को, नेम फेम को, पुरस्कारों को, सम्मान को, न्याय को, समृद्धि को, लीडरशिप क्वालिटी को, यानी हर तरीके के पॉजिटिव जो रिजल्ट होता है व्यक्ति के जीवन में, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वो सारी चीजें जो हैं वो 10th हाउस से देखी जा सकती हैं। ऐसे में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में बैठ जाता है तो वो जो है वो सभी तरीके के सुखों की प्राप्ति करवाता है। यानी यहाँ पर जो है वो दोनों ही भाव जो हैं वो अर्थ त्रिकोण से संबंधित माने जाते हैं, चाहे वो सेकंड हाउस हो या 10th हाउस हो। ऐसे में अगर इन दोनों का आपस में संबंध बनता है तो व्यक्ति को जीवन में जो है वो स्थिरता की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, मान प्रतिष्ठा की जो है वो प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति जो है वो उच्च पद की प्राप्ति करता है, सरकार से भी जो है उसको धन का लाभ होता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है जब यहाँ पर बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने माता-पिता की भी जो है बुढ़ापे में अच्छी प्रकार से देखभाल करता है। अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जो है वो धन कमाता है। लेकिन अगर वहीं पर जो है वो अगर कोई पाप ग्रह जो है बैठ जाता है या उससे संबंध बन जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति की कमाई के जो साधन होते हैं वो संदेहास्पद हो सकते हैं। यानी वो रिश्वत ले सकता है, किसी गलत तरीके के जो है वो साधन का प्रयोग कर सकता है अपने धन कमाने के लिए। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर निर्भर करती है कि अगर ग्रह जो है वो शुभ फलदायी हैं, तो वो आपको सही रास्ते का चुनाव करने में मदद करते हैं और बहुत सारी पॉज़िटिव अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो आपके जीवन में ला सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर कोई पाप ग्रह जो है वो बैठ जाता है या संबंध बना लेता है, तो ऐसे में जो है आपकी स्थिति खराब हो सकती है, यानी आप धन कमाने के लिए गलत तरीकों का, गलत रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको जीवन में हानि भी हो सकती है। जातक की संतानें जो हैं वो विशेषकर पहली संतान जो है वो बहुत अ, अच्छी हो सकती है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी में जो है वो अच्छी पोज़ीशन मिल सकती है आपको, चुनाव जीत सकते हैं आप, मुकदमे में जो है विजय की प्राप्ति कर सकते हैं। जातक का परिवार जो है वो प्रतिष्ठित और उच्च पद पर जो है वो आसीन होता है। यानी द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो है वो जातक की फैमिली जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी रेपुटेटेड फैमिली जो है हो सकती है। धन की अच्छी स्थिति हो सकती है उसकी, अच्छी नौकरियाँ जो हैं उसके परिवार के लोग करने वाले हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सेकंड हाउस का स्वामी जो है वो पीड़ित होकर या कमज़ोर होकर अगर दशा-भाव में बैठता है, तो ऐसे में जातक के पिता जो हैं वो कर्ज़े में डूबे हुए हो सकते हैं, शत्रुओं से जो है वो हानि हो सकती है। यानी जब सेकंड लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में होते हैं, तो व्यक्ति जो है वो स्कूल कॉलेज से रिलेटेड जो परीक्षाएँ होती हैं, उसमें भी जो है वो अच्छी स्थिति प्राप्त करता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले लोग होते हैं। अगर यहाँ पर जो है वो आपके ग्रह की स्थिति जो है वो मजबूत है, अच्छा ग्रह है, मजबूत बैठा हुआ है, वो ऐसे लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ऐसे लोग अपने कर्तव्यों के प्रति भी समर्पित होते हैं। यानी जो भी कार्य अपने जीवन में जो है वो अ, ठान लेते हैं करने के लिए, उस कार्य के प्रति वो पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। यानी पूरी मेहनत और लगन के साथ उस कार्य को पूर्ण करते हैं। को ये लोग जो है वो अपना मुख्य उद्देश्य मानते हैं, तो इसलिए जो है वो कभी भी किसी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। यानी अपने जीवन में जो भी गोल बनाते हैं, उन गोल को प्राप्त करने के लिए ये हर संभव प्रयास जो है वो कर लेते हैं। इनकी जो धन संपत्ति होती है ना, वो स्थायी संसाधनों से प्राप्त होने वाली होती है। इनकी नौकरी, व्यवसाय, जो भी इनका कौशल है, यानी उनके अंदर काम करने की जो क्रिएटिविटी है, पॉज़िटिविटी है, उन सभी की वजह से जो है वो इनकी धन संपत्ति की जो स्थिति होती है वो मजबूत भी होती है और साथ ही स्टेबल भी होती है। ये जो है अपने कार्य क्षेत्र में कितने भी जो है वो मशगूल हो जाएँ यानी बिज़ी हो जाएँ, लेकिन उसके बाद भी अपने परिवार के प्रति जो है अपनी ज़िम्मेदारियों को पीछे नहीं छोड़ते हैं। यानी ये जितना इम्पोर्टेंस अपने
धन कमाने की स्थिति को देते हैं, उतनी इम्पोर्टेंस अपने परिवार को भी देते हैं। तो अगर ये लोग जो है वो बिज़ी रहते हैं, मान लीजिए इनका ऐसा कोई कार्य है जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी ये अ, समय जो है वो अपने परिवार के लिए किसी न किसी तरीके से निकाल लेते हैं। कई बार इन लोगों की ऐसी भी सिचुएशन होती है, ये ऐसे व्यवसाय को जो है वो बना लेते हैं जिसमें कि परिवार के ही लोग जो है वो शामिल हो जाते हैं। यानी इनका जो भी कार्यक्षेत्र ये जो है बनाते हैं, यानी व्यवसाय बिज़नेस जो भी खड़ा करते हैं, उसमें अपने परिवार के सदस्यों को ही इन्वॉल्व कर लेते हैं। यानी सामूहिक रूप से कार्य करने में जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। सेकंड भाव को जो है वो वाणी के लिए भी जाना जाता है, यानी मधुर और प्रभावशाली वाणी के ये धनी होते हैं। तो इसलिए जब ये 10th हाउस से संबंध बनाते हैं, यानी 10th हाउस में जब सेकंड लॉर्ड जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी की वजह से, अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व की वजह से जो है वो एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो स्थापित कर लेता है। यानी अपने साथ काम करने वालों के बीच जो है वो अपनी वाणी, अपने बोल-चाल के ढंग से ही जो है वो प्रसिद्ध हो जाता है। यानी लोग जो है इसके कार्यों की वजह से, इसके बोलने-चालने के ढंग की वजह से ही जो है इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसके अंदर जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो भी इतनी ज़्यादा जो है वो अ, प्रभावशाली जो है बन जाती है कि समाज और कार्यस्थल पर भी लोग जो है इसके इस गुण की जो है वो प्रशंसा करते हैं। यानी इसको जो है इस क्वालिटी की वजह से जो है कई बार समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। द्वितीय भाव का संबंध जो है वो दशम भाव से हो, साथ ही वो नवम भाव के साथ भी जो है वो अगर विशेष संबंध बना लेता है, तो ऐसे में ये लोग जो है वो कार्य क्षेत्र में धर्मनिष्ठ होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, भाग्यशाली जो है वो समझे जा सकते हैं। सेकंड लॉर्ड जब 10th हाउस में प्रवेश करते हैं, यानी कर्म के भाव में जो है वो चले जाते हैं, तो ऐसे में जो इनकी स्थिति होती है ना, ये व्यक्ति को जो है वो अपने कर्म के माध्यम से धन अर्जित करने की ओर प्रेरित करती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है ऐसी क्षमता रखता है कि वह अपने कर्मों के द्वारा जो है वो धन कमा सकता है। व्यक्ति यहाँ पर जो है वो किसी भी प्रकार की जॉब में जाए या फिर किसी भी प्रकार का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करे, अगर वो अपनी मेहनत से जो है वो कार्य करता है, तो वो जो है इन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर लेता है। 10th हाउस पिता की संपत्ति को भी दर्शाता है, यानी पिता के धन से भी जो है वो संबंधित होता है। सेकंड हाउस जो है वो भी धन का हाउस है और यहाँ पर जो है वो परिवार से भी कनेक्ट करता है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है या पैतृक धन जो है वो प्राप्त हो सकता है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में जाता है, तो 10th हाउस जो है वो आपकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति को समाज में भी जो है अच्छी प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। विशेषकर जो है वो उसके धन की वजह से जो है लोग उसको सम्मान देते हैं। वो एक धनवान व्यक्ति के रूप में जो है वो समाज में अपनी जगह बना लेता है। अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की ओर जो है ये संकेत भी मिलता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो परिवार की ज़िम्मेदारियों को भी जो है वो उठा लेता है। यानी 10th हाउस जो है वो कर्म का भाव है और सेकंड हाउस जो है वो परिवार का। तो यानी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है यहाँ ऐसे व्यक्ति पर देखी जा सकती हैं। यानी ये परिवार की ज़िम्मेदारियों का निर्वाह भी जो है वो अच्छी प्रकार से करता है। कई बार जो है वो यहाँ पर अगर मेलेफिक ग्रह होते हैं, तो ये ज़िम्मेदारियाँ जो है व्यक्ति के लिए चुनौतियाँ बन जाती हैं और व्यक्ति को कई तरीके की मानसिक तनावों से भी जो है वो गुज़रना पड़ सकता है। यानी ये स्थिति ऐसी होती है कि कई बार व्यक्ति के जीवन में जो है वो कम उम्र में ही चैलेंजेज़ आ जाते हैं। यहाँ जो है व्यक्ति अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को उठाने के लिए जो है वो कई प्रकार के चैलेंजेज़ को फेस करता है। ऐसी स्थितियों में जो है वो अपनी वाणी का प्रयोग करके जो है वो धन कमा सकता है। मेबी ये बिज़नेस भी हो सकते हैं, व्यक्ति जो है वो एक वक्ता भी हो सकता है या एक टीचिंग लाइन में भी हो सकता है। यानी वाणी जहाँ पर माध्यम बने या मीडिया के क्षेत्र में भी हो सकता है। तो ये कई सारे ऐसे फ़ील्ड्स हैं जहाँ पर व्यक्ति को अपनी वाणी का प्रयोग करके जो है अपनी स्थिति को मजबूत करना होता है और वहाँ जो है वो वाणी ही उनकी इनकम का जो है वो साधन बन सकती है। 10th हाउस जो है वो राज्य से, शासन से, प्रतिष्ठा से भी संबंधित होता है। ऐसे में अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में चले जाते हैं, तो ये भी संकेत करते हैं कि जातक जो है वो सरकार से,
प्रशासनिक कार्यों से या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रतिष्ठान से भी जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है, वहां से भी उसे धन कमाने के जो है वो साधन प्राप्त हो सकते हैं। यानी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है उसके जीवन में आ सकती हैं जो इन सभी से जो है वो कनेक्टेड हो सकती हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है जब 10th हाउस में जो है जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर कार्यों की ओर भी झुकाव रखता है। यानी ऐसे कार्य जो उसके क्रिएट किए गए हों, तो ऐसे में व्यक्ति कई छोटे-छोटे व्यवसाय भी जो है वो स्थापित कर सकता है, खोल सकता है, जिनके माध्यम से जो है वो धन कमा सकता है। उसके पास आय के जो है वो कई सारे स्रोत जो है वो बन सकते हैं। 10th हाउस जो है वो द्वितीय भाव से नवम पड़ता है, तो ऐसे में जो है सेकंड हाउस को जो है वो मारक स्थान भी कहा जाता है। तो जब 10th हाउस में जो है वो पिता की स्थिति को देखा जाता है और मारक के साथ जो है उनका कनेक्शन बन जाता है, यानी मार्केश के साथ जो है वो किसी भी प्रकार से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो ऐसे में पिता के स्वास्थ्य पर जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। और ऐसे में जो है वो पिता की आयु के लिए भी जो है ये स्थिति जो है वो शुभ नहीं मानी जाती। तो जब सेकंड लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति प्रोफेशनल लेवल पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको भी क्लियर जो है वो आसानी से कर पाता है, यानी उसमें जो है उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी अगर वो किसी भी प्रकार के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता है तो उसमें उसको अच्छी सफलता मिल सकती है, उसमें जो है वो अच्छे रिजल्ट्स जो है उसे प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही जो है धन के मामले में भी जो है उसकी भाग्य वृद्धि हो सकती है, यानी अगर वो कोई अच्छा अधिकारी बनता है, प्रशासनिक अधिकारी बनता है, तो ऐसे में जो है वो उसके लिए धन के स्रोत भी जो है वो खुल जाते हैं। यानी इस योग को जो है वो परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला योग भी जो है वो कहा जा सकता है। तो अगर सामान्य रूप से कहें तो ऐसे में जातक जो है वो अपने व्यवसाय से, अपनी नौकरी से जो है वो अपना नेम फेम जो है वो बना सकता है, साथ ही जो है धन संपत्ति भी अर्जित कर सकता है, उच्च पदों पर जो है वो आसीन हो सकता है, समाज में जो है वो सम्मान की प्राप्ति कर सकता है, प्रसिद्ध हो सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति भी जो है वो प्राप्त हो सकती है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये योग जो है वो व्यक्ति के लिए एक शुभ योग जो है वो बन सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो है वो जब सेकंड लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में जाते हैं या फिर सेकंड लॉर्ड जो है 10th हाउस में जाते हैं तो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो यानी आपने देखा यानी कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर व्यक्ति को पॉजिटिव जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर जो है व्यक्ति को नेगेटिव प्रभाव भी जो है वो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव जो है वो देखने को मिलते हैं, किसी भी ग्रह, किसी भी सिचुएशन के। तो अगर जितनी तो व्यक्ति जो है जब पॉजिटिव स्थितियाँ आती हैं तो जितना खुश रहता है, उतना ही जो है वो उदास और नेगेटिव हो जाता है जब कोई भी नेगेटिव परिस्थिति जो है वो आती है या मैलेफिक ग्रह का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए जो एक लर्निंग है वो ये है कि अगर कभी भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है यानी किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो घबराना नहीं चाहिए। अगर वो धैर्य के साथ उन समस्याओं का समाधान ढूँढेगा, तो वो उन समस्याओं का समाधान भी कर पाएगा और जो उसके अपने गोल हैं, उनको भी वो प्राप्त कर पाएगा। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।